Dear students, good morning. I, Kihir Singh Bains, lecturer Political Science, Government Model Senior Secondary School, Behdala, District Una, welcome you all in Har Ghar Pathshala. Dear students, today we will talk about chapter number 13, Judiciary. The topic for today is why do we need an independent judiciary? प्यारे बच्चों, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है न्यायपालिका। और हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका विधानपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच कर सकती है। तो इस प्रकार विधानपालिका और कार्यपालिका की भांति प्रजातंत्र में न्यायपालिका की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। न्यायपालिका अपनी इस जिम्मेदारी को तभी अच्छी प्रकार से निभा सकती है अगर वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करे। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका हम किसे कहते हैं और हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा क्या अभिप्राय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका सरकार के प्रभावों से रहित होनी चाहिए, अर्थात न्यायपालिका के ऊपर विधानपालिका, कार्यपालिका या किसी अन्य संस्था का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश तभी निष्पक्ष निर्णय दे पाएंगे अगर वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। अगर न्यायाधीश बिना किसी डर और दबाव के ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तब उनके द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा, जो जजमेंट दिया जाएगा वो निश्चित रूप से निष्पक्ष हो सकता है। कहने का मतलब कि न्यायाधीशों के ऊपर, जजेस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि न्यायाधीश बिना किसी के प्रभाव में आए निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय सुना सकें। अगर न्यायाधीश किसी के डर की वजह से कोई निर्णय देंगे, अगर न्यायाधीश किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय देंगे, अगर न्यायाधीश किसी लालच में आकर कोई निर्णय सुनाएंगे तो ऐसा निर्णय कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहने का अभिप्राय यह है कि न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह की व्यवस्था किसी देश में की जाती है तो हम ऐसी न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है।
संविधान की सुरक्षा के लिए, संघात्मक शासन प्रणाली के लिए लाभदायक, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए। क्यों चाहिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका? संविधान की सुरक्षा के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आमतौर पर किसे सौंपी जाती है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका ही संविधान की सुरक्षा करती है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी वो तभी संविधान की रक्षा कर पाएगी। अगर विधान पालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ होता है तो न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। तो इस तरह से न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। संविधान को राजनेताओं के हाथों का खिलौना नहीं बनने देती। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास बहुमत होता है वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन कर सकता है। लेकिन अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो वो ऐसा नहीं होने देगी। तो कहने का मतलब कि हमारा संविधान तभी सुरक्षित रह सकता है अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। जिस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र होगी वहाँ पर संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। कहने का मतलब कि संविधान की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। सेकंड है संघात्मक शासन प्रणाली के लिए लाभदायक। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज यूजफुल फॉर फेडरल सिस्टम। संघीय शासन प्रणाली, जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर न्यायपालिका का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। संघीय शासन प्रणाली तभी अच्छे से कार्य कर सकती है, तभी सफल हो सकती है अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि संघीय शासन प्रणाली में हमें दो सरकारों का अस्तित्व देखने को मिलता है। एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी प्रांतीय सरकारें होती हैं, और इन दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इन दोनों सरकारों के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में आपस में किसी विषय को लेकर अगर कोई विवाद हो जाता है तो फिर उसका निर्णय कौन करता है? उसका निर्णय न्यायपालिका ही करती है। तो अगर ये सरकारें एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो स्वतंत्र न्यायपालिका ही उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है। तो अगर न्यायपालिका निष्पक्ष रहकर काम करेगी, स्वतंत्र रूप से काम करेगी, तो फिर वो संविधान के अनुसार निर्णय कर पाएगी और दोनों सरकारों के बीच में अगर कहीं कोई विवाद पैदा होता है तो वो उसका निपटारा कर पाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संघीय शासन प्रणाली में स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ही आवश्यक होती है। संघीय शासन प्रणाली के सफल संचालन के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक होता है। थर्ड वन इज मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, फॉर द सेफगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार हर राज्य के द्वारा अपने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? न्यायपालिका को। हमारे भारत के संविधान में भी लोगों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन मौलिक अधिकारों
की रक्षा करने का जो दायित्व सौंपा गया है वो किसे सौंपा गया है? न्यायपालिका को। तो कहने का मतलब है कि न्यायपालिका लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अर्थात यदि कोई सरकार या कोई संस्था लोगों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हैं तो निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है। न्यायपालिका लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कब करेगी? अगर वो निष्पक्ष रहकर काम करेगी, अगर वो स्वतंत्र रहकर काम करेगी। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, निष्पक्ष नहीं होगी, सरकार के दबाव में आकर काम करेगी, किसी के प्रेशर में रहकर काम करेगी, तो ऐसी न्यायपालिका क्या मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए अगर लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है तो केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही ऐसा कर सकती है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट वन इज न्याय की प्राप्ति के लिए, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ जस्टिस। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विवादों का निर्णय नहीं करेगी तो लोगों को न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। लोग न्याय की प्राप्ति के लिए कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका के पास। जब भी किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वो न्याय को प्राप्त करने के लिए न्यायालय के पास जाता है। तो अगर जजेस, न्यायाधीश निष्पक्ष रहकर काम करेंगे, बिना किसी दबाव में काम करेंगे, तो उनके द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो निष्पक्ष होगा। और अगर वो न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं होंगे, अगर वो न्यायाधीश किसी दबाव में अपना निर्णय देंगे या लालच में आकर कोई अपना निर्णय देंगे या किसी डर की वजह से अपना निर्णय देंगे, तो उनके द्वारा दिया गया निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकता और लोगों को कभी भी सच्चा न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि न्याय की प्राप्ति के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लोगों को न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वन इज लोकतंत्र की सफलता के लिए, फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका के अभाव में सच्चे लोकतंत्र की कामना नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय लोकतंत्र का आधार माना जाता है। लोकतंत्र में प्रशासन का या राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना रहता है। लेकिन न्याय की प्राप्ति तभी हो सकती है अगर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करेगी। अगर न्यायपालिका सरकार के आदेश के अनुसार काम करेगी, अगर न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम करेगी, तो कभी भी हम स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णयों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, न्यायपालिका निष्पक्ष रहकर अपना काम करे
हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ये दिखाती हैं, ये सारे तथ्य हमें ये दिखाते हैं कि न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना कितना आवश्यक है। अगर न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे, अगर न्यायाधीश निष्पक्ष रहकर काम नहीं करेंगे, तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो उससे ना तो हमारा संविधान सुरक्षित रह सकता है, ना ही हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, ना ही हमें न्याय की प्राप्ति हो सकती है, ना ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था सही तरीके से काम कर सकती है। तो इसलिए इन सब तथ्यों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के बिना हमें ना तो हमारे अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है, ना ही शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या होती है स्वतंत्र न्यायपालिका, और व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना क्यों आवश्यक है, हमारे लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।